नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त नफ़रत का जो सूरत हाल है, एक ज़माना था हमारे गैर मुस्लिम भाई अपने बच्चे जब रात में नहीं सोते थे बहुत ज़्यादा सताते थे। आज भी बाज़ इलाक़ों में है ये सिलसिला, या ख़ुद बड़े लोगों को भी कुछ परेशानी होती तो अपने बच्चों को ख़ुद को आकर के मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते थे ताकि नमाजी बिलखुसूस मगरिब के बाद और फजर की बाद उन पर नमाज पढ़ने के बाद फूकें। उनका अपना अक़ीदा था और कुरान से उनका लगाव और उनका जो भी ईमान हो सकता है। आज सूरत हाल इस कदर बदल गई है कि कहीं भी किसी जगह कुछ मुसलमान या मदरसे के तलबा जमा हो जाते हैं तो उसको अलग ही शक्ल दे कर के ये हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो इस वक्त आप देख रहे होंगे, बताया जा रहा है कि यूपी के गाज़ियाबाद की है। हमारे मुसलमानों में जब कभी कहीं ऑफिस की ओपनिंग होती है, इफ्तिताई तकरीब होती है, उससे पहले सूरह बकरा को 40 दिन तक पढ़ाने के लिए, घर में बरकत के लिए, या जो घर में नहुसतें हैं उसको दूर भगाने के लिए, या कोई बीमार है तो घर का माहौल में एक किस्म की जो है रूहानियत पैदा करने के लिए कुरान की तिलावत कराई जाती है, की भी जाती है और कुरान सुनी जाती है। तो कुरान ख़ानी का तो आम तौर पर जो है मुसलमानों में है। कभी रमज़ान से पहले सूरत हाल पैदा होती है, बहुत सारे अलग अलग मौक़ों पर। इसी तरह यूपी के गाज़ियाबाद में एक ख़ातून की बेटी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो शायद मौलवी हज़रात ने या घर की बेबरकती को दूर करने के लिए, घर की नहुसत को दूर करने के लिए, या मुमकिन है कि जो है किसी तरह का असरात हों, कुरान ख़ानी की किसी ने जो है बात कही वो कि उन्होंने मदरसे के तलबा को बुला करके कुरान ख़ानी की। अब वहाँ रहता था हिंदुत्व दहशतगर्द हामिल मुसलमानों के दुश्मन, वो जमा हो गए और इल्ज़ाम लगाने लगे और हंगामा करने लगे, यहाँ तक कि मारपीट तक की गई है कि यहाँ मदरसा खोलने की कोशिशें हो रही हैं। दोनों तरफ से जो है मामला बिगड़ा एक सोसाइटी में, तो फिर ये मामला पुलिस थाने पहुँचा तो पुलिस खुद इस सिलसिले में खातून पुलिस अफसर क्या कह रही है आप खुद अंदाज़ा लगाएं। खबर आप लोगों के सामने पेश करने का मेरा मकसद ये है कि कुरान पाक और अज़ान की जिस तरह से गैर मुस्लिमों में पहले हुर्मत पाई जाती थी, उसकी वक़ात पाई जाती थी, जो इज़्ज़त की जाती थी, आज हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल और मीडिया के नफ़रती लोगों ने इस कदर जो है लोगों के में नफ़रत भर दिया है कि कुरान पढ़ने के लिए किसी घर में जमा होने वाले तलबा को देख कर के भी नफ़रत फैलाने की कोशिश होती है, अटैक किया जाता है। आप देख लीजिएगा खातून क्या कह रही है। पुलिस चित्रावन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई। साथ ही इस संबंध में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रावन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, चूंकि उसकी बेटी बीमार रहती है इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर में आकर के इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के इस तरह का कि घर में कार्रवाई की जाना उचित नहीं है। जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है।
उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्यों ना हो नाज़रीन गिरामी, ये नफरत क्यों पैदा नहीं होगी, आप बताएं। इस्लाम धर्म के मानने वाले सब के सब आतंकवादी है कहते हुए एक भगवाई दरिंदा पब्लिक के सामने पूरे कम्युनिटी को, न सिर्फ पूरे भारत की कम्युनिटी को, पूरी दुनिया में पाए जाने वाले मुसलमान और इस्लाम मजहब की तौहीन करता है, उसके कत्लेआम की बात करता है, तो इसकी ये बातें सुनने वाले लोग अपने घर में जाकर के किस तरह से जो है वो नफरत को नहीं पालेंगे अपने दिलों में मुसलमानों के खिलाफ। इस खिंजीर को जो आप देख रहे हैं, अब मैं इन लोगों को जो है ये पुजारी और न जाने अलग अलग तरह की जो धर्मगुरु कहते, ये कहना नहीं चाहिए, इसलिए कि हिंदू मजहब और सनातनी मजहब में कहीं भी नफरत फैलाने की कोई मजहब इजाज़त नहीं देता। अगर ये मजहब का चोला ओढ़ करके लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं तो ये कोई पुजारी नहीं, ये कोई हिंदू मजहब के गुरु नहीं, ये कोई आचार्य नहीं, ये कोई भी नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत के दरिंदे होते हैं फैलाने वाले। इसका नाम राजू दास है। यूपी के बाराबंकी में इसने जो है किस तरह से जो है पब्लिक मीटिंग में जो 24 अगस्त को मुनक्किद की गई थी, उसमें मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जो कुछ कह रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। हिंदुत्व आवाज नामे फेसबुक पेज ने इसको शेयर किया है। आतंकवादी कोई दूसरा नहीं है, तो आतंकवादी कौन है? इस्लाम धर्म के मानने वाले। इस्लाम धर्म के मानने वाले वो सब के सब आतंकवादी हैं। वो क्या, वो पढ़ते लिखते तो है नहीं, 3 बीवी 70 बच्चे और पूरा हिंदुस्तान कब्जा करने वाले लोग हैं। मैंने नफरत की बात कर रहा था। कपिल मिश्रा, कौन नहीं जानता इसको। दिल्ली में दंगे भड़काने में जो हालिया दिल्ली फसादात पेश आए, अब एक बार फिर इसने उसी जगह पर जहां पर मुसलमानों को बांग्लादेशी कह करके शास्त्री पार्क के करीब मारा गया था, मुसलमानों पर उनकी झोपड़पट्टियों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया था, घरों से निकालकर हमले हुए थे, उसी जगह पर एक बार फिर फसादात फैलाने के लिए एक बैनर लगाया हुआ है नफरत भड़काने वाला। हिंदी समझने वाले इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि ये कपिल मिश्रा किस कदर जो है नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है दिल्ली में। ये IMM के लीडर हाजी रंगरेज ने इस वक्त जो है इस पूरे बैनर के साथ उसकी पूरी किली खोलने की कोशिश की है कपिल मिश्रा की, जो बार बार दिल्ली में फसादात भड़काने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों के कत्लेआम की साजिश रच रहा है। क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? क्या इसके खिलाफ UAPA के तहत जो है मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? सवाल उठते हैं, देख लीजिएगा। ये वो कपिल मिश्रा है जिसने दिल्ली दंगे को भड़काया था। अब वो फिर बांग्लादेशी होने की बुनियाद पर मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहा है और ये अफवाह अपने लोगों में फैलाना चाहता है, हिंदू जागो हिंदू जागो, जबकि इस देश में बहुसंख्यक समाज सब हमारे हिंदू भाई हैं। ये इस तरीके का मैटर हो रहा है और दिल्ली पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस पोस्टर को हटाना चाहिए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये लोकेशन सर, ये लोकेशन शास्त्री पार्क का चौराहा है जहाँ पे, और ये यहाँ पर इनने ये पोस्टर लगाया है और यहीं पे जो बांग्लादेशी मुसलमान होने की बुनियाद पर जिन्हें मारा गया था, इसकी हमने FIR कराई थी। दत्त चौधरी उस केस में जेल में है। उसी लोकेशन पे पूरी कहीं पर भी ये होर्डिंग नहीं है हमारे यहाँ। ये यहाँ पे इस वजह से लगाया कि ये लोकेशन पे यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है जी, ठीक है। चलो भाई, चलो बच्चा खाने चलने साथी बात खाने लगेगा। हाँ, सबका है सब। नाज़रीन गिरामी, नफरत का माहौल जब पैदा होता है तो किस तरह मुसलमानों पर हमलों का ये सिलसिला चालू। उत्तराखंड से आ रही एक तस्वीर में देख नहीं पा रहा हूँ, वो वीडियो की विजुअल्स में आपको दिखा नहीं पाऊँगा। उसका चेहरा जो बिगड़ चुका है, बसीर खुरैशी इसका नाम है। अपनी बहन के घर से रात में लौट रहा था। वो जिम ट्रेनर था। फिर उसके बाद जब वो घर से लौट रहा था रात में, तो दहशतगर्द दरिंदे, हिंदुत्वा, अपने आप को गायों को प्रोटेक्ट करने वाले कहते हुए दहशतगर्दी जो लोग फैलाते हैं, उन्होंने इसको रोका, मारने की कोशिश की।
इनसे बचने के लिए इसने एक ऐसे तालाब में छलांग लगाई जान बचाने के लिए, और इस कदर भयानक उसका चेहरा बिगड़ गया कि पूरी दांत टूट गए थे और जिस्म का पूरा छलनी हो गया था। जाहिर सी बात है, जान बचाने के लिए तालाब में कूदा था, नीचे पत्थर मिलाया कुछ नहीं। वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा और ये दहशतगर्द दरिंदे देखते रहे। फिर किसी तरह मकामी लोग उसको उठा करके ले आए और वो जान की अमान पूछता रहा, लेकिन ये दरिंदे उसको उन्हीं के सामने दम तोड़ गया है। ना उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, एक आंख टूट गई थी, पूरे दांत टूट करके पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। तो नाज़रीन गिरामी, ये नफरत पैदा करने की वजह से और दहशतगर्द गौरक्षक नामी भक्षक की वजह से ये सूरत हाल मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। अब उसकी लाश के सामने लोग एहतिजाज करते नजर आ रहे हैं। इस नफरत के माहौल में किस तरह सांसें ले सकते हैं, ये कहते हुए इस वीडियो पर इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के तबसरे पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, नफरत का माहौल बनाने वाले, पैदा करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। यहाँ तक कि आज सोशल मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का नफरत का माहौल है, उसी तरह ये अपने आप को भगवा लिबास पहन करके मजहबी गुरु कहने वाले दरिंदे लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हुकूमत के हुक्मरान और इख्तिदार के नशे में उनको सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। गुज़श्ता 15 दिनों से मलऊन और मरदूद रामगिरी महाराज, जिसका नाम है, मैं तो इसको दरिंदा कहता हूँ, मलऊन कहता हूँ, मरदूद कहता हूँ, खिंजीर कहता हूँ, जो भी आपके जहन में नाम आए और जितने गंदे नाम आए इसको दे दें। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अम्मा आयशा की शान में जो गुस्ताखी की, उसके बाद मुसलमानों में लगातार इस वक्त इश्तियाल पाया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। अब देखिए उत्तराखंड में कितने बड़े पैमाने पर इस मलऊन और मरदूद के खिलाफ इस वक्त एहतिजाज किया गया। पूरे भारत में अब ये एहतिजाजात फैलते जा रहे हैं। अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करे, इसको गिरफ्तार कर ले, तो एहतिजाजात थम जाएंगे, लेकिन पुलिस ये नहीं चाह रही है। पुलिस या इंतजामिया या मरकजी हुकूमत ये चाह रही है कि मामला इसी तरह बढ़ता रहे ताकि उसके नाकामियों को छुपाया जा सके। उनको मालूम है कि मुसलमानों के सबसे हसास मामले पर ज़र्ब लगाई गई है। नूपुर शर्मा जैसी खातून जो मलऊन और मरदूद थी है, उसने जो कुछ किया, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, इसके बावजूद मरकजी हुकूमत हो या महाराष्ट्र की हुकूमत इसके खिलाफ, इस दरिंदे के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई ना करने की वजह से लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और इस तबसरों के साथ इन तमाम चीज़ों को शेयर किया जा रहा है कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि मलऊन और मरदूद के खिलाफ कोई कार्रवाई ठोस तौर पर नहीं हो जाती। नाज़रीन गिरामी, जराइम ख़वातीन के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। वो नाकाबिले यकीन की हद तक इस वक्त जा रही हैं। मुंबई से लगातार आ रही थी। मैंने मुंबई में कल आश्रम में जो कुछ हुआ, मुंबई के एक आश्रम में 2 लड़कियों के साथ उसकी तफसीलात फराहम की थी। आज किशन चंडोलिया नामी, शाम किशन चंडोलिया नामी एक शख्स ने 13 साला अपनी भांजी के साथ 1.5 साल से ज़बरदस्ती कर रहा था, भांजी के साथ। ये वो दरिंदा है और उसका साथ देने वाले भी थे। इसकी वजह से एहतिजाज किया जा रहा है, लगातार एहतिजाज किया। एहतिजाजात के मंजर देखिए, ख़वातीन के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, स्कूल में तालिबात के खिलाफ, आश्रम में पढ़ने वाली या रहने वाली या हॉस्टल में रहने वाली तालिबात के साथ भारत में दरिंदगी की ऐसी हदें पार हो रही हैं कि मीडिया इन तमाम चीज़ों पर ना बोलता है। बीजेपी हुकूमत जहाँ है वहाँ कुछ बोलता नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ पर हंगामा मचा देता है, सियासत अपनाता है। देखिए खातून और कुछ लोगों ने इस सिलसिले में तफसील बयान करने की कोशिश की, आप खुद सुन लीजिएगा।
बड़ा साहब ठाकरे का कोई ध्यान नहीं देता, एक बार भी नहीं लगता है। हाँ, जो ये आरोपी की चाची है मुनीष चंडालिया, आशा चंडालिया, उन लोग ने इसको सपोर्ट किया है और उसको ये जो दूसरा लड़का इसको भगाने का, इसको जो दूसरे लड़कों को भगा दिया, 2 लड़के भाग गए, उन लोग को भगाने का काम उसकी चाची कर रही है। उसको भी अरेस्ट और पूरा प्लानिंग उसका, ये पहले उसको अरेस्ट करके उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और ये आरोपी को जो बढ़ावा देने का काम इसने किया, इसकी चाची ने, तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी कहा सामने से बोल रही है मार के गाड़ दो घर में, बोलो, ये इतनी हिम्मत, तो बोल रहे हो लड़की को मार के गाड़ दो, ये हिम्मत है उसकी। हाँ, वो लड़की को एक तो रेप करो, सता उसको, इतना टॉर्चर करो और मार के गाड़ दो। वाह, खाने का काम है ये, मजाक चल रहा है। उसका हौसला कैसे हिम्मत कैसी बढ़ गई, हिम्मत कैसी बढ़ गई। कार्रवाई नहीं कर रहे तो हो रहा है ना। 17 तारीख हो गई, अभी तो कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं है, कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं, इसके लिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है। जल्दी से जल्दी पुलिस अरेस्ट करो, नहीं तो हम लोग यहाँ पर, हम लोग खड़ा हो जाएगा, बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, जल्दी से जल्दी आरोपी को पहला बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर ये जल्दी से जल्दी ये अरेस्ट करके हम लोग को आरोपी हाजिर कराना चाहिए। हाजिर करें तभी हमको पता चलेगा हाजिर हुआ है और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। जल्दी से जल्दी कार्रवाई। मैंने आपको नफरत की बात सुना रहा था, बरेली के यूपी में। आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ घरों में, एक सोसाइटी में मुसलमान को एक घर बेचा गया, वकीलों वाली गली। तो अब वहाँ पर जो है कुछ हिंदू फैमिलीज ने अपने घरों में किस तरह के बॉर्डर लगाए हुए हैं, वहाँ पर उस शख्स को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना घर उस मुस्लिम खातून के पास वापस लेकर के दोबारा किसी हिंदू को बेचे। किस मोहल्ले में रह रहे हैं, किस मुल्क में रह रहे हैं, ये किस तरह की नफरत है, ये क्या हो रहा है और भारत किस जानिब को जा रहा है, कहते हुए अलग अलग तफसीरों के साथ इस वीडियो पर भी तफसीरें शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सिलसिला लगातार जारी है और जब भी इस तरह की अलग अलग तरह की तस्वीरें हमारे पास पहुंचती हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी एतबार से आप लोगों के सामने उसकी तफसीलात रखें। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, ये भारत की सूरत हाल है। कुछ खबरें रह गई हैं, मैं इंशाल्लाह दूसरे प्राइम टाइम में लेता हूँ। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।